India Libya, the only channel you can trust. विदेश जाकर डॉलर कमाना हर भारतीय का सपना होता है, लेकिन क्या कोई जानता है कि किसी व्यक्ति को विदेशी धरती पर मिलियन डॉलर का सपना पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है। यह एक ऐसे भारतीय की सच्ची कहानी है जिसने लीबिया के रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप में सांस लेने, अस्तित्व बनाए रखने और जीवित रहने के लिए कड़ा संघर्ष किया। उसका नाम राकेश कुमार है। लीबिया के उनके सपनों की यात्रा 2020 में शुरू हुई, जब उन्हें त्रिपोली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में नौकरी का अवसर मिला। लीबिया में रहने के एक सप्ताह के भीतर ही राकेश कुमार को यह एहसास हो गया कि जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे उसका भविष्य अच्छा नहीं है, और जल्द ही उन्हें एक विकल्प खोजने के लिए कहा गया, क्योंकि जिस कंपनी ने उन्हें काम पर रखा था वह अब उन्हें समायोजित नहीं कर सकता था। इससे लीबिया में उसके कमाने के सपनों को करारा झटका लगा। वह बमुश्किल किसी को यहाँ जानता था। राकेश कुमार का ये विदेशी भूमि पर पहला सफर था। वो नहीं जानता था कि आगे क्या करना है। वह पूरी तरह से निराश और परेशान था। उसके पास देश छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन बेरोजगार होकर भारत लौटने के विचार ने उन्हें डरा दिया। वह बहुत ही उदास था और इसी निराशा में कभी उसे ऐसा लगता भूमध्य सागर के पानी में डूबकर अपनी जान दे दे। जब वह निर्दयी और अंधेरी परिस्थितियों में आत्महत्या की स्थिति में था तो एक रात उसे एक भारतीय साथी का फोन आया। उस साथी का नाम मोहम्मद अजीमुल्लाह था। उस भारतीय साथी ने उसे उस नर्क से बाहर निकालने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव तो नहीं दिया, बल्कि उसने अपने शब्दों और भावनाओं का साहस प्रदान किया। राकेश कुमार को तुरंत नैतिक प्रोत्साहन मिला और उन्हें लगा कि वो फिर से जीवित हो सकता है। उन्होंने जल्द ही खुद को अंदर से संगठित किया और संघर्ष की एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो गया। उसकी पूर्ण जीवित भावना और अथाह साहस ने जल्द ही उन्हें लीबिया के रेगिस्तान में एक तेल कंपनी में नौकरी का अवसर प्रदान किया। हालांकि इस बार भी वह दुर्भाग्यशाली रहा। कागजों पर तमाम वादों और भत्तों के बावजूद कंपनी की ओर से उन्हें रेगुलर सैलरी नहीं मिली। राकेश कुमार अपनी नियमित वेतन का इंतजार करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। समय बीतता गया और उसकी 2 साल की कठिनाइयां बिना किसी आशा और सफलता के व्यर्थ चली गई। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह खून पसीना बहाने का अपना सफर जारी रखा। वह अकेला था, लेकिन निश्चिंत था। उसने वैकल्पिक अवसरों की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार उसका धैर्य और मेहनत रंग लाई। उन्हें एक आशाजनक तेल कंपनी में नौकरी मिल गई, जहां उन्हें कर्तव्यों का सबसे कठिन समय निभाना था। लीबिया के रेगिस्तान की तूफानी रेत और जलती धूप से उसे नहीं रोका। कठिन समय ने उसे और अधिक अनुशासित कर दिया था। अब वो इस कंपनी में अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर दिया। उसे बहुत इत्मीनान मिला। डॉलर का प्रवाह भी शुरू हो गया। उसके जीवन में खुशी की मुस्कान आ गई। हालांकि उसने एक तरफ अपने कैरियर की लड़ाई जीत ली, लेकिन दूसरी तरफ वह असफल लग रहा था। तमाम प्रसिद्ध और उपलब्धि हासिल करने के बावजूद वो अपने परिवार और बच्चों के साथ खुशी के क्षणों को साझा करने में असमर्थ था। इसका एक ही कारण था, भारत का लीबिया में अपने नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध। उन्हें छुट्टियों में अपनी सफलता का गौरव लेकर भारत आने का डर था कि कहीं वो लीबिया में अपनी नौकरी ज्वाइन करने के लिए लौटने में फंस न जाएं। धन्यवाद। India Libya, the only channel you can trust. India Libya, the only channel you can trust.